भाई आप तारापुर कुशेश्वर स्थान से लेकर बोचहा चुनाव तक देख लीजिए, लगातार लालू प्रसाद यादव ने भगचरण दास को भगचोनर तक बोल दिया। तो दोनों पार्टियों की जो अनबन है वो तो सामने है, महागठबंधन अब रहा कहाँ। कांग्रेस अगर 16 विधायकों को लेकर नीतीश कुमार को सपोर्ट करती है तब फिर भाजपा के मुंह पर एक तमाचा है। जब तक नीतीश बाबू हैं भाजपा को अशांत करते रहेंगे। भाजपा बोलेगी कि आप हमको अपना जो 15 विधायकों से सपोर्ट करा दीजिए ताकि हमारा एक और एमएलसी बन जाए। नीतीश कुमार बोलेंगे भाई आप क्यों करें आपको, हम हमारे पास तो कांग्रेस के 16 विधायक हैं, हमें 15 की ही जरूरत है, हमारा 2 एमएलसी जाएगा। राजद अभी उस स्थिति में नहीं दिख रही है कि वो तीन एमएलसी बना पाए। माले समर्थन दे देगी तब भी नहीं बना पाएंगे। रजक और पांडे जी का टिकट छोड़कर साहेब जी को टिकट क्यों दिया जाएगा भाई, कारी साहब को टिकट क्यों दिया जाएगा? वही हाल होगा। देखिएगा विधानसभा में क्या हुआ था राजद के साथ, हम बहुत सोच समझ के फैसला लेते हैं, हम पोस्टर से लालू जी को बहुत तार्किक तरीके से हटाए हैं, अंतोगत्वा परिणाम क्या हुआ, विपक्ष में आ गए ये लोग। सबसे पहले आरजेडी ने बिना कांग्रेस और वाम दलों से पूछे हुए अपने 3 एमएलसी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। अब लगातार सवाल ये उठ रहा है कि बिना कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन के हो सकता है कि आरजेडी का, हो नहीं सकता बिल्कुल ही हो जाएगा, अगर वहां कांग्रेस वाम दल समर्थन नहीं देता है तब उनका तीसरा जो एमएलसी प्रत्याशी है उसका पेंच फंस सकता है। क्या कुछ समीकरण है? हमारे साथ सहयोगी उदित जी हैं। उदित जी, इस वक्त चर्चा चल रहा है कि जिस तरीके से हड़बड़ाहट में तेजस्वी यादव ने आरजेडी कहें 3 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, तीसरा प्रत्याशी अगर कांग्रेस वामदल समर्थन नहीं करता है तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। क्या पूरा माजरा है, क्या पूरा समीकरण है? अब हड़बड़ाहट में तेजस्वी यादव ने ये कदम उठाया है या लालू प्रसाद यादव ने ये कदम उठाया है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने ये कदम उठाया है, ये कुछ ही दिनों में अब सामने आ जाएगा। क्योंकि भाई आपके पास जब बहुमत नहीं है तो आप किस बिसात पर 3 एमएलसी का नाम घोषित कर दिए? आप समझिए, देखिए बिहार में कुल 243 विधायक हैं और इस बार जो 7 एमएलसी सीट पे चुनाव होने जा रहा है उसमें 3 सीट महागठबंधन के खाते में है, राजद के खाते में नहीं, महागठबंधन के खाते में है, और 4 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन के खाते में है। विधायकों की संख्या पर निर्भर करता है। 31 विधायकों की आवश्यकता पड़ती है एक एमएलसी के चुनाव में, 31 है वो नंबर। अब देखिए स्क्रीन पर देखिए, आप लोगों को पहले थोड़ा सा हम आंकड़ा समझा देते हैं। भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास कुल 77 विधायक हैं। दूसरे नंबर पे राजद है, वो 75 विधायक है। तीसरे नंबर पर जेडीयू है, उसके पास 47 विधायक है। चौथे नंबर पे कांग्रेस बड़ी पार्टी है जिसके पास 19 विधायक हैं। 5वें नंबर पर वामदल है जिनके पास 16 विधायक हैं। 6ठे नंबर पर एआईएमआईएम है जिसके पास 5 विधायक है, और सबसे अंतिम और 7वें नंबर पर हम है जिसके पास कुल 4 विधायक हैं। तो ये तो हो गया विधायकों की संख्या, किस पार्टी से कितने विधायक हैं। अब देखिए 31 विधायक से अगर एक एमएलसी बन रहा है, समझिएगा, पहले चूंकि आपने राजद पे सवाल किया तो हम राजद पे ही पहले बात कर लेते हैं। तो राजद के पास क्या कुल 93 विधायक हैं उनके पास कि वो 3 एमएलसी पे दावा ठोक दिए? उनके पास तो कितने विधायक है, 75 विधायक हैं। मतलब उनके पास 62 के अलावा, जो 31 + 31 62 होता है, उसके अलावा इनके पास सरप्लस 13 विधायक है। और अभी भी इनको 18 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। किसके लिए? एमएलसी के लिए। अगर इन्हें वामदल पूरी भी तरह सपोर्ट कर दे रही है तो 16 विधायक हो रहा है, फिर भी 2 विधायक कमेगा। वो 2 विधायक कहां से आएगा जब तक कांग्रेस इनको सपोर्ट ना करे? और कांग्रेस की बात जदयू से चल रही है, ये भी खबरें हैं सामने। अब देखिए, अब शुरू से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, जो कि बड़ा गुणागणित का ये वीडियो बनने जा रहा है। अमूमन राजनीतिक विश्लेषण जब हम करते हैं या हम अपना जब पक्ष रखते हैं या जो चीजें हम तक सूत्रों से पहुंचती है रखते हैं, तो उसमें हम कैलकुलेटर यूज नहीं करते हैं। लेकिन इस वीडियो के पहले मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ा, गुणागणित करना पड़ा है। अब देखिए भाजपा से हम शुरुआत करते हैं। एनडीए खाते में 4 एमएलसी सीटें हैं। भाजपा के पास विधायक कितने हैं? 77 विधायक है भाजपा के पास कुल। अब 77 विधायक में इनके पास 2 एमएलसी तो कंफर्म बन जाएगा। 31 + 31 62 होता है। अब इसके अलावा इनके पास एक्स्ट्रा कितना विधायक बचेगा? 15। और चाहिएगा कितना इनको? 16 विधायकों की संख्या इन्हें और चाहिए ताकि इनका अपना 3 एमएलसी बने। और ये बात भी, ये खबरें भी हमने चलाई हैं कि भाजपा इस बार 3 सीटों पर दावा ठोक सकती है। तो इनके पास भी 16 विधायक कम हो रहे हैं, जिनके बिना इनके तीसरे एमएलसी जो है वो नहीं बन पाएंगे। राजद की बात कीजिए, मैंने समझाया 75 विधायक हैं, 2 में 62 विधायक का सहयोग चाहिए। उसके अलावा इनके पास 13 जो हैं वो एक्स्ट्रा बचेंगे और 18 विधायक इनको और चाहिए। अगर माले इनको पूरी तरह समर्थन भी कर दे रहा है तेजस्वी यादव के पार्टी को, राजद को, तो उसके अलावा भी इनके पास अभी भी 2 विधायक जो हैं वो कम हो जाएंगे। अब तीसरी बड़ी पार्टी की बात कीजिए, जेडीयू। ये भी इस आस में बैठे हुए हैं नीतीश बाबू की इनको 2 विधायक चाहिए, 2 मतलब एमएलसी चाहिए। अब देखिए इनके पास कुल सीटें कितनी है विधायकों की? 47 है।
इनके पास एक एमएलसी तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ एक एमएलसी इनका 31 की संख्या में बन जाएगा, लेकिन इसके अलावा इनके पास एक्स्ट्रा कितना बच रहा है? 16। और इनको चाहिए कितना सरप्लस? और 15 विधायकों का समर्थन और चाहिए। तो 15 विधायक इनको कांग्रेस सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि ये खबरें लगातार चल रही हैं। अजीत शर्मा ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हमारी बात चल रही है जेडीयू से। तो बात चलने का क्या मतलब होता है कि 16 विधायक जो हैं कांग्रेस के, ये तो पक्की है ना कि वो राजद को सपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं। भाई आप तारापुर कुशेश्वर स्थान से लेकर बोचहा चुनाव तक देख लीजिए, लगातार लालू प्रसाद यादव ने भगचरण दास को भगचोनर तक बोल दिया। तो दोनों पार्टियों की जो अनबन है वो तो सामने है। महागठबंधन अब रहा कहाँ? अब तो कांग्रेस एक अलग दल हो चुकी है। महागठबंधन में माले और राजद बचे हुए हैं। तो कांग्रेस अगर 16 विधायकों को लेकर नीतीश कुमार को सपोर्ट करती है, तब फिर भाजपा के मुंह पर एक तमाचा है। देखिएगा, जब तक नीतीश बाबू हैं भाजपा को अशांत करते रहेंगे। भाजपा बोलेगी कि आप हमको अपना जो 15 विधायकों से सपोर्ट करा दीजिए ताकि हमारा एक और एमएलसी बन जाए। तो नीतीश कुमार बोलेंगे भाई आप क्यों करें आपको, हम हमारे पास तो कांग्रेस के 16 विधायक हैं, हमें 15 की ही जरूरत है, हमारा 2 एमएलसी जाएगा। पक्की बात है। अब देखिए उसके बाद जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो माले हो, चाहे वो हम हो या AIMIM हो, इनकी भूमिका वही रहने वाली है कि हम साथ आपका दे देंगे। बस इनकी भूमिका उतनी रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस भी जान रही है कि उसका एक भी एमएलसी नहीं बनेगा 19 सीटों पर। और बाकी पार्टियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। माले के 16 है तो उनको 15 की जरूरत है, कौन देगा 15 उनको? तो ये लोग सहयोगी की तरह काम करेंगे। जो 4 दल हैं, कांग्रेस हो गया, AIMIM हो गया, हम हो गया, मतलब जीतन राम मांझी को भी हम नहीं साइड कर सकते हैं, 4 विधायक है उनके पास। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस है, इन तमाम पार्टियों को हम देखेंगे कि ये सहयोगी की भूमिका में है। चाहे वो जेडीयू को सपोर्ट करके उसका एक एमएलसी बनाए, वो भाजपा को सपोर्ट करके उसका एक एमएलसी बना दे, या फिर वो राजद को सपोर्ट करके उसका एक एमएलसी बना दे। अब हम आते हैं आपके मूल सवाल पर कि तेजस्वी यादव को जो 3 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए, मुन्नी रजक, श्याम रजक की जगह पर हमने ये वीडियो भी किया है, आप ही थे हमारे साथ उस चर्चा में। शिवानंद तिवारी की जगह अशोक कुमार पांडे और कारी साहब को कर दिया गया अब्दुल बारी सिद्दीकी के चलते। तो अब सवाल ये उठेगा कि आखिरकार टिकट कटेगा किसका राजद की तरफ से, क्योंकि राजद अभी उस स्थिति में नहीं दिख रही है कि वो 3 एमएलसी बना पाए। माले समर्थन दे देगी तब भी नहीं बना पाएंगे। हाँ, एक कंडीशन है, अगर AIMIM के विधायक, लेकिन वो क्यों करेंगे भाई? उनकी पूरी पॉलिटिक्स ही आपके खिलाफ है। आप जिस मुसलमान वोट को अपना मानते थे उसी में सेंध किया है AIMIM। अगर उसको आपको समर्थन नहीं करना होता तो 20 की विधानसभा में करके आपको मुख्यमंत्री बना दिया होता। तो अवैसी साहब की पार्टी नहीं समर्थन करने जा रही है। तो ये पक्की बात हो गई कि राजद अपने 3 एमएलसी नहीं खड़ा कर पाएगा। एक सवाल और, AIM RJD का समर्थन नहीं करेगी, क्या नीतीश कुमार को समर्थन दे सकती है? हाँ, वो कर सकती है। देखिए, सत्तारूढ़ दल के साथ सब जाना चाहता है, तो नीतीश कुमार को हो सकता है कि इनके 5 विधायकों का समर्थन मिल जाए, लेकिन राजद को नहीं मिलेगा। ये पक्की बात है, राजद को नहीं समर्थन मिलने जा रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव किसका टिकट काटेंगे? ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है। तो इसका देखिए, अब हम किसी के नाम का दावा नहीं कर सकते हैं किसका टिकट कटेगा, लेकिन जो गणित कहता है, जो राजनीतिक गणित कहता है, जो ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें अगर, तो आप समझिए इस चीज को। राज्यसभा फैयाज अहमद पहुंचे हैं और मीसा भारती पहुंची हैं, एक मुस्लिम यादव पहुंचा है वहां पर। तो एमएलसी में रजक और पांडे जी का टिकट छोड़कर साहेब जी को टिकट क्यों दिया जाएगा भाई? कारी साहब को टिकट क्यों दिया जाएगा? राज्यसभा तो फैयाज अहमद को भेज ही दिया गया, भूमिहार को तो एमएलसी बना ही दिया गया 24 सीटों में। 3 एमएलसी बने हैं इनकी तरफ से, राजद की तरफ से। AD सिंह राज्यसभा पहुंचे ही हुए हैं, तो भूमिहार पहुंच ही गया, मुस्लिम पहुंच ही गया, यादव पहुंच ही गया। तो अब रजक को, मतलब आप अनुसूचित जाति जनजाति को कैसे साइड कीजिएगा? मुन्नी रजक के टिकट कटने पे जो इमोशनल बना है पूरा एनवायरनमेंट की, गरीबों की पार्टी है, उसके बाद तो और बिल्कुल नहीं होगा। और उसके बाद रामबचन पांडे के पुत्र हैं अशोक कुमार पांडे, जो दिनारा से आते हैं, रोहतास से। ब्राह्मण को टिकट अभी तक नहीं दिया गया है। तो अब A to Z की बात करते हैं तो अभी ब्राह्मण कहाँ जाएगा? तो अशोक कुमार पांडे का टिकट भी ये नहीं काट पाएंगे। तो टिकट कटना किसका लग रहा है? जो उम्मीद है, जो कयास है, हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन टिकट अगर किसी का कटेगा, 3, इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में परिपक्वता बड़ी चीज होती है। तेजस्वी यादव अभी अपरिपक्व नेता है, इसी से पता चल जाता है कि आपने बिना किसी काउंटिंग के आपने टिकट बांट दिया। मान लीजिए कि मालिक आपको 16 सीटों का, वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी डाउट है, तब भी आपके एमएलसी नहीं बन पा रहे हैं। इस चीज को समझना होगा। तो ऐसी स्थिति में टिकट करते हुए किसका दिख रहा है? एक सवाल, जब तेजस्वी से पूछा गया था कि आपने माले का समर्थन नहीं लिया, उनसे बातचीत नहीं की, तो उन्होंने कहा था कि कोई भी फैसला बड़ा सोच समझ कर ले जाता है, आप लोग हकाइए नहीं। तेजस्वी यादव का ये बयान था।
तब बकाइए, नहीं तो भाई तेजस्वी जी से ये सवाल उठना चाहिए, पूछा जाना चाहिए कि भाई आपको 93 विधायकों की जरूरत है 3 एमएलसी के लिए, 93 एमएलए की जरूरत इनको पड़ेगी, 93। आपके पास 75 है, 16 आप ले रहे हैं माले से, तो भी 91 ही हो रहा है। फिर वो 2 आंकड़ा कहाँ से लाइएगा? मांझी जी थोड़ा को सपोर्ट करने जाएंगे, मांझी जी एनडीए में है, कांग्रेस आपको करने नहीं जा रही है, कांग्रेस तो बात चल रही है उधर से, तो कैसे हो जाएगा आपके पास? कहाँ से वो आंकड़ा लाइएगा? वही हाल होगा। देखिएगा विधानसभा में क्या हुआ था राजद के साथ, हम बहुत सोच समझ के फैसला लेते हैं, हम पोस्टर से लालू जी को बहुत तार्किक तरीके से हटाए हैं, अंतोगत परिणाम क्या हुआ? विपक्ष में आ गए ये लोग। समझिए इस चीज को। तो ये कहना बहुत आसान है कि हम 3 एमएलसी बना लेंगे, लेकिन महागठबंधन में अगर ये कांग्रेस को साथ में रखते हैं, अगर ये माले को साथ में रखते, माले तो है भी, मुझे नहीं लगता है कि माले अभी कहीं जाने वाली है, लेकिन कांग्रेस छटक गई है इनसे, और कांग्रेस अपना एक नया समीकरण के फेर में लगा हुआ है बिहार में, और सबसे जो फिट समीकरण उसके साथ बैठेगा वो बैठेगा जदयू के साथ। और जदयू में अशोक चौधरी लाइजनिंग करते हैं, इसका मतलब वो कड़ी है अशोक चौधरी, जो जदयू और राजद कांग्रेस के बीच में वार्तालाप करवाते रहते हैं। तो किसी भी कीमत पर राजद के 3 एमएलसी नहीं बनेंगे। जो अभी तक का जो आंकड़ा जो आ रहा है भाई, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, हम अपने मन से कोई हवाएं बात, संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं का खेल है, लेकिन ये खेल आंकड़ों का है, और आंकड़ों पर तो तेजस्वी यादव 3 एमएलसी बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। टिकट किसका कटेगा ये भी मैंने बता दिया, मुन्नी रजा का कटने से रहा, अनुसूचित जाति जनजाति से आती है उनका टिकट फाइनल है, और ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया राजद की तरफ से, तो अशोक कुमार पांडे का भी फिक्स है। लटक किस पे रहा है तलवार, चूंकि फैज अहमद को भेज दिया गया है। तो बहुत तरह की बातें हैं, और इंटरेस्टिंग हो गया ये चुनाव, और भाजपा के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। भाजपा के लिए भी ये बड़ा चैलेंज है, ताकि उनको भी ये बात समझ में आ जाए कि जिस नीतीश कुमार को बार बार अपना नेता मानते हैं, 77 एमएलए हैं उनके पास, उनको मात्र अभी 16 की कमी है। अगर नीतीश कुमार चाहें तो अपने 1 एमएलसी के साथ, 1 एमएलसी के बाद भी उनके पास ठीक 16 बचेंगे, चूंकि 47 की संख्या है, 31 में बन रहा है 1 एमएलसी, तो बचा कितना 16। अगर 16 वो भाजपा को समर्थन कर देते तो उनके 3 एमएलसी बन जाएंगे। तो ये भी एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा इस बार कि क्या सही मायने में। उसूल भी यही कहता है कि अगर आपके पास संख्या बल भी नहीं है, बीजेपी के पास संख्या बल है, और आप अगर गठबंधन में हैं और मान रहे हैं कि गठबंधन हम धर्म निभा रहे हैं, तो आपको करना चाहिए समर्थन। तो बीजेपी के लिए भी सामने आ जाएगा। वैसे मुझे पूरा उम्मीद है, निजी तौर पर जो राजनीति चल रहा है 2020 के बाद से, नीतीश कुमार कांग्रेस के समर्थन से अपना 1 एमएलसी बना लेंगे, भाजपा को फिर से ठेंगा दिखाया जाएगा। हिमांशु, चलिए, तो पूरा समीकरण आपने समझ लिया होगा कि क्यों कहा जा रहा है कि आरजेडी का जो तीसरा प्रत्याशी है उसका पत्ता कट सकता है संख्या बल पे, क्योंकि अगर वामदल समर्थन कर भी देता है फिर भी 2 सीट बचेगी। और आपको उदित जी ने बताया कि अगर टिकट कटेगा तो किसका कट सकता है, तो स्वाभाविक तौर पर कारी सोहेब जी जो है वो प्रत्याशी होंगे, जो शायद जो है इस बार एमएलसी न बन पाए, अगर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक खेल नहीं होता है। तो आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।